और अवाम का भी फायदा नहीं होने वाला। और जिन पार्टियों में वो लोग जाते हैं जल्दी तौर पर, क्या उनकी पार्टियां कहाँ, उनके लीडर कौन है, उनको हमारे स्टेट के बारे में जानकारी है क्या, उनको चिनाब वैली के बारे में जानकारी है क्या, उनको हमारी मुसीबतों के प्रॉब्लम के बारे में मालूम है क्या? कोई भी पार्टी हो, क्या उन्हें मालूम है कि हमें सड़कें नहीं हैं, हमें पैदल जाना पड़ता? क्या उन्हें मालूम है कि बारिश अगर नहीं हुई तो हमारी मक्की की फसल तबाह और बर्बाद हो जाती? क्या उन्हें ये मालूम है कि अगर ज़्यादा बारिश होगी तो फसल गिर जाती है और तो भी बर्बाद हो जाते हैं? उनको मालूम है कि बेरोजगारी है, नौजवान बेकार है, बेरोजगार है, कोई काम नहीं है, कोई काज नहीं है। तो इसलिए कोई पार्टी पंजाब में जीत जाती है तो बदकिस्मती से हमारे लोग कहल जुगासर तक और वहाँ क्या कहते हैं ऊपर मनो कोटा तक उसमें ज्वाइन हो जाते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे अवाम को कोई भी फायदा नहीं पहुंचाने वाला। जो लोग हैं, चाहे वो उसमें सरूड़ी साहब हैं या बाकी इलाकाई लोग हैं या मैं हूं, हम चाहे रोजाना मिलें या ना मिलें, लेकिन हमको मालूम है कि मनो कोटा के लोगों को क्या मुसीबत, हमारे गुजर भाइयों को क्या मुसीबत है, हमारे कश्मीरी भाइयों को क्या मुसीबत है, हमारे हिंदू भाइयों को क्या मुसीबत है। और हमारे चाहे तबके या धर्म अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन हजारों साल से हम इकट्ठे रहते हैं। हमारा पानी एक है, हमारी बाउली एक है, हमारे चश्मे एक हैं, हमारे स्कूल एक है, हमारा अस्पताल एक है, हमारे कोठे धारें सब इकट्ठे हैं। तो हमने इकट्ठे रहना है। सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ सियासी पार्टियां मजहब की बुनियाद पर हमें बांटते हैं, उन पार्टियों से दूर रहना। उनको तो सियासी फायदा होता है, लेकिन हमारे लड़ाई और झगड़े गांव में हो जाते हैं। उस वक्त तो वो जम्मू से या दिल्ली से या और कहीं सूबे से बचाने हमको नहीं आता। हमारी मुश्किलात लोकल है, हमें इकट्ठे रहना। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हम लोग आपके हैं, आप हमारे हो। ये दूसरी वक्ती तौर पर जो पार्टियां आई हैं, चाहे मुल्की पैमाने की हो, सूबाई पैमाने की हो या दूसरे सूबों में उनकी कोई स्टेट जीती, तो हमारे लोगों को जोश क्यों आ जाता है उधर जाने में? उससे कोई फायदा नहीं होगा। लिहाजा जो उधर जा रहे हैं उनको भी वापस लाइए, उनको कोशिश कीजिए कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जाने हैं, गए हैं तो जाने दो। कोई अगर हमारे मजहब में भी यही है कि अगर कोई रास्ते से भटक गया है तो उसको असली रास्ता दिखाइए, उसको वापस लाइए, सही रास्ते पे लाइए, तो ठीक बात है। हाँ, अगर कोई सही रास्ते पे आना नहीं चाहता है, वो भटकना ही चाहता है, तो हम और आप उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा, अगर कोई भटक गया, लेकिन आप मत भटक जाइए। हमको मिलकर वहाँ मजबूत करना है, कांग्रेस पार्टी को अपने कैंडिडेट जिताने हैं और हमारे लोकल नुमाइंदे होंगे जिनकी स्टेट की लीडरशिप भी होगी, स्टेट में जिनका चीफ मिनिस्टर बनेगा जिस पार्टी का हमारा, उसी के उनसे एमएलए होंगे, उसी के मिनिस्टर होंगे, वही आपका भला कर सकते हैं। कोई दूर देखोगे बहुत सब्जाजार, लेकिन जब वहां पहुंचोगे तो बंजर होगा। ये जिनकी तरफ आप देखते हो दूर, कहीं कोई दिल्ली की तरफ देखता है, कोई दिल्ली की गवर्नमेंट, कोई पंजाब में किसी की गवर्नमेंट देखता है, उसकी तरफ देखता है, ये वक्ती तौर पर है। अभी कुछ दिन पहले पंजाब में सरकार बनी थी, लोगों को बहुत जोश था, लेकिन पंजाब अभी क्या 1 महीना भी नहीं हुआ सरकार बनेगी तो आतंकवाद शुरू हो गया, वहाँ मिलिटेंसी शुरू हो गई। तो ये ना तजर्बाकार लोग जो सियासत में आते हैं, उनको सिर्फ ये तो मालूम है कि मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर बनना है, लेकिन सरकार बना के उसको चबाना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लोगों के जज्बात के साथ खेल के पावर में आना बड़ी आसानी काम है, लेकिन पावर में आने के बाद वहाँ के लोगों के जज्बात की कदर करना, उनकी बेकारी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, उनकी तामीर और तरक्की की तरफ ध्यान देना,
मिलिटेंसी से लड़ाई लड़ना ये कोई आसान काम नहीं है। ये वहाँ के ही लीडर कर सकते हैं जो सूबाई लेवल और स्टेट लेवल पे बन सकते हैं। बाहर के लीडर और बाहर की पार्टियां कुछ नहीं कर सकती। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि आप सही सलामत रहे, खुश रहे, फसल अच्छी रहे, बेकारी दूर हो जाए, महंगाई दूर हो जाए, बेरोजगारी दूर हो जाए और आप सही सलामत इत्तेहाद से, प्यार से और प्रेम से रहे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। शुक्रिया शहरी शुम हाजी साहिबान, सरपंच, मेंबर, तमाम पूरे बतियास से लेकर जेकियास से लेकर हडल मनु से लेकर ये सारे पूरा टांटा, ये कैंचा, मलानो, बतौला, ये बाथरी, डीडीसी तो सलाम ये हमारे हाजी साहिबान, सरपंच साहिबान, कुल तमाम कहरा बलाक और यहाँ के ये जो बटियास जेकियास बलाक के लोग हैं सब आपको सलाम कहते हैं और जोरदार तालियों से जनाबे आजाद साहब, जनाबे आजाद साहब, जनाब बहुत ओके, शुक्रिया, मेरी तरफ से सबको सलाम, जज़ाकल्लाह। और अवाम का भी फायदा नहीं होने वाला। और जिन पार्टियों में वो लोग जाते हैं जल्दी तौर पर, क्या उनकी पार्टियां कहाँ, उनके लीडर कौन है, उनको हमारे स्टेट के बारे में जानकारी है क्या, उनको चिनाब वैली के बारे में जानकारी है क्या, उनको हमारी मुसीबतों के प्रॉब्लम के बारे में मालूम है क्या? कोई भी पार्टी हो, क्या उन्हें मालूम है कि हमें सड़कें नहीं हैं, हमें पैदल जाना पड़ता? क्या उन्हें मालूम है कि बारिश अगर